नागपुर के शुक्रवारी तालाब के पास एक गणेश मंडल चलता था। उसके करीब ही एक मस्जिद थी। 1923 में मुसलमानों ने मस्जिद के सामने से हिंदुओं के धार्मिक जुलूस निकालने पर आपत्ति जताई और नागपुर के जिलाधिकारी ने हिंदुओं की झांकी निकालने पर भी रोक लगा दी। हिंदू भी अड़ गए कि अगर जुलूस की अनुमति नहीं मिली तो गणपति विसर्जन ही नहीं करेंगे। जिलाधिकारी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए मस्जिद के सामने से दिंडी यानी भजन मंडली के गुजरने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद हिंदू मुस्लिमों के बीच टकराव हुआ और दंगे भड़क गए। इन दंगों में भयंकर हिंसा हुई। उस समय डॉक्टर जी के नाम से मशहूर 34 साल के केशव बलराम हेडगेवार को उम्मीद थी कि उनकी पार्टी कांग्रेस के बड़े नेता हिंदुओं के लिए आवाज उठाएंगे, लेकिन उन्हें एक बार फिर निराशा हाथ लगी। हेडगेवार ने जिलाधिकारी के खिलाफ दिंडी सत्याग्रह शुरू किया और देखते ही देखते जय विठल का नारा लगाती करीब 20,000 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। इसके बाद हेडगेवार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 2 सालों के अंदर एक ऐसे संगठन की शुरुआत की जो 100 सालों से अपनी विचारधारा और गतिविधियों की वजह से हमेशा सुर्खियों में बना हुआ है। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की। जो हमेशा किसी न किसी कारण चर्चाओं में रहता ही है और इन दिनों अपने 100 साल पूरे करने के कारण चर्चाओं में है। इस पर वीडियो थोड़ा लेट बना रही हूँ, लेकिन यकीन मानिए आरएसएस के 100 साल एक वीडियो में कवर करने में टाइम तो लगता ही है। तो चलिए आरएसएस की बेहद ही इंटरेस्टिंग जर्नी को शुरू से जानते हैं। 22 जून 1997 का दिन था। उस दिन रानी विक्टोरिया की ताजपोशी की 60वीं सालगिरह थी। पूरे देश की तरह नागपुर में भी सरकारी जश्न मनाया जा रहा था। इसी बीच 8 साल का एक बच्चा स्कूल में चल रहा सेलिब्रेशन छोड़कर लौट आया। उसे शांत और उदास देख बड़े भाई ने पूछ लिया कि क्या तुम्हें मिठाई नहीं मिली? तो उस बच्चे का जवाब आया, मिली थी पर मैंने फेंक दी। हम इन अंग्रेजों के समारोह में कैसे हिस्सा ले सकते हैं? इस बच्चे का नाम था केशव बलिराम हेडगेवार। ये बच्चा कितना खास था ये आपको आगे की कहानी में पता चलेगा। जब केशव 13 साल के हुए तो प्लेग ने उनके माता पिता को छीन लिया, तो बड़े भाई महादेव ने उनकी परवरिश की। फिर 15 साल के केशव की दोस्ती बीएस मुंजे से हो गई। आंदोलन से जुड़े मुंजे अपने घर बुलाकर केशव को बम बनाने की ट्रेनिंग देते थे। कुछ समय तक तो ये सब चलता रहा। फिर 1910 में केशव डॉक्टरी पढ़ने कलकत्ता चले गए। 5 साल बाद डॉक्टर बनकर नागपुर लौटे, लेकिन नौकरी करने के बजाय उन्होंने एक व्यायामशाला खोली। वो यहाँ व्यायाम के साथ युवाओं के बीच ज्वलंत मुद्दों पर डिबेट कंपटीशन कराते थे। इस दौरान 1915 से 1919 के बीच हेडगेवार ने कई छोटे संगठन बनाए, पर उसका कुछ खास रिजल्ट नहीं निकला। फिर उन्होंने 1919 में कांग्रेस ज्वाइन कर ली और 1920 में हिंदुवादी नेता एलबी पराजम्पे के भारत स्वयंसेवक मंडल से जुड़ गए। इस संगठन का काम कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जुटाना था। एवं 1921 में एक भाषण की वजह से अंग्रेजों ने उन पर देशद्रोह का मुकदमा तक लगा दिया। वो लगभग साल भर जेल में रहकर जुलाई 1922 में रिहा हुए। इस दौरान जेल से लिखी गई विनायक दामोदर सावरकर की किताब हिंदुत्व हु इज हिंदू उन्हें पढ़ने को मिली। ये एक ऐसी किताब थी जिसने उन्हें हिंदुओं का एक संघ बनाने का आइडिया दिया, लेकिन अब भी ये आइडिया ही था। वहीं खिलाफत आंदोलन और मालाबार हिंसा में कांग्रेस लीडरशिप के रवैये से केशव बलिराम हेडगेवार काफी आहत थे। इस बीच साल 1923 में नागपुर में सांप्रदायिक दंगा हुआ, तो कलेक्टर ने हिंदुओं की झांकियों पर रोक लगा दी। हेडगेवार को उम्मीद थी कि कांग्रेस इसके विरोध में आवाज उठाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नाराज हेडगेवार के मन में अब हिंदुओं के लिए अलग संगठन तैयार करने का ख्याल और मजबूत होने लगा था। उस समय तक देश में हिंदू महासभा का गठन भी हो चुका था। हेडगेवार के मेंटर रहे डॉक्टर बीएस मुंजे ही हिंदू महासभा के सचिव थे। इसके बाद कुछ समय के लिए हेडगेवार हिंदू महासभा से भी जुड़े, लेकिन उन्हें ये संगठन रास नहीं आया। हेडगेवार का मानना था कि हिंदू महासभा पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाओं के लिए हिंदू हितों से समझौता कर लेगी और आखिरकार हेडगेवार ने 27 सितंबर 1925 को एक बड़ा फैसला किया। उस दिन विजयादशमी थी। उन्होंने एक बैठक बुलाई और कहा, आज से हम संघ शुरू कर रहे हैं।
आज से हम संघ शुरू कर रहे हैं। बैठक में हेडगेवार के साथ विनायक दामोदर सावरकर के भाई गणेश सावरकर, डॉक्टर बीएस मुंजे, एलवी परापंजे और बीबी धोलकर जैसे लोग शामिल थे। और फिर 17 अप्रैल 1926 को हेडगेवार के संगठन का नामकरण हुआ, जिसका नाम रखा गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। संघ की स्थापना हुए कुछ साल बीते ही थे कि महज 51 साल के हेडगेवार को किसी अज्ञात बीमारी ने जकड़ लिया। उन्हें तेज बुखार बना रहता था। फिर 20 जून 1940 की शाम बीमार हेडगेवार ने माधव सदाशिव गोलवकर को कागज की एक पर्ची पकड़ाई और उसकी अगली ही सुबह हेडगेवार का निधन हो गया। इसके 13 दिन बाद यानी 3 जुलाई 1940 को संघ के बड़े नेताओं की बैठक में हेडगेवार की पर्ची पढ़ी गई, जिस पर लिखा था, इससे पहले कि तुम मेरे शरीर को डॉक्टरों के हवाले करो, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि अब से संगठन को चलाने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ये सुनते ही वहाँ मौजूद ज्यादातर लोग हैरान रह गए। एक्चुअल में संगठन में हेडगेवार के दाहिने हाथ अप्पाजी माने जाते थे, लेकिन हेडगेवार ने 34 साल के एक प्रोफेसर को संघ प्रमुख बनाकर सबको चौंका दिया, क्योंकि 19 फरवरी 1906 को महाराष्ट्र में रामटेक कस्बे के एक ब्राह्मण परिवार में माधवराव गोवलकर पैदा हुए थे। वो बचपन से ही मेधावी थे। नागपुर में स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहाँ से उन्होंने जियोलॉजी में बैचलर और मास्टर्स किया और वहीं लैब असिस्टेंट के तौर पर पढ़ाने लगे। इसके बाद साल 1930 में एक दिन प्रभाकर बलवंत दानी नाम का स्टूडेंट गोवलकर को BHU में लगने वाली RSS की एक शाखा में ले गया। वहाँ गोवलकर ने हिंदू राष्ट्र और दर्शन पर भाषण दिए। उनकी बातों और वेशभूषा की वजह से हर कोई उन्हें गुरुजी कहने लगा। और 1932 में गोलवलकर नागपुर आए तो पहली बार हेडगेवार से मिले। ये उनकी पूरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। फिर क्या था, उन्होंने बनारस छोड़ दिया और नागपुर में वकालत की पढ़ाई के साथ संघ की गतिविधियों में भी जुड़ गए। नवंबर 1936 में गोलवलकर संन्यास लेने रामकृष्ण मिशन के सरगाची आश्रम पहुंचे, लेकिन 3 महीने में ही लौट आए। दरअसल रामकृष्ण मिशन और RSS के बीच उन्होंने RSS को चुन लिया था। फिर नवंबर 1938 में गोलवलकर ने अपने विचारों को एक किताब की शक्ल दी। नाम था वी और अवर नेशनलहुड डिफाइंड। हिंदुस्तान में बाहर से आए लोगों को हिंदू संस्कृति और भाषा अपनानी होगी। हिंदू धर्म का आदर करना और उस पर श्रद्धा रखना सीखना होगा। अपने किसी भी अलग अस्तित्व को त्याग देना होगा और या फिर पूरी तरह हिंदू राष्ट्र की अधीनता में बिना किसी चीज पर दावा किए, बिना किसी विशेषाधिकार के नागरिक अधिकारों के बगैर ही देश में रहना होगा। हिंदू राष्ट्र का सपना संजोए इस किताब में हिंदुस्तान में बाहर से आए लोगों के लिए काफी सख्त विचार थे। जैसे हिंदुस्तान में बाहर से आए लोगों को हिंदू संस्कृति और भाषा अपनानी होगी, हिंदू धर्म का आदर करना होगा और उस पर श्रद्धा रखना सीखना होगा और अपने दूसरे अस्तित्व को त्याग देना होगा और फिर पूरी तरह हिंदू राष्ट्र की अधीनता में बिना किसी चीज पर दावा किए, बिना किसी विशेषाधिकार के नागरिक अधिकारों के बगैर ही देश में रहना होगा। नए लड़के की एनर्जी और सोच से हैरान होकर ही हेडगेवार ने उन्हें RSS की कमान सौंपने का फैसला लिया। RSS अमर है, चाहे इसके संस्थापक की मृत्यु हो गई हो, लेकिन संघ आगे बढ़ता रहेगा। मैं नहीं जानता कि डॉक्टर साहब ने मुझे इस महान उत्तरदायित्व के लिए क्यों चुना, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि उनका मेरे प्रति अपार प्रेम था। गोलवलकर जानते थे कि कैडर तैयार करने के लिए शाखा एक महत्वपूर्ण टूल है, यानी ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। उन्होंने शाखाओं के नियम बनाए, प्रार्थना, प्रतिज्ञा, व्यायाम, खेलकूद और विचार विमर्श को शामिल किया गया। गोलवलकर खुद साल में कम से कम 2 बार देश के हर राज्य में जाते थे। प्रचारकों, स्वयंसेवकों के साथ घुल मिल जाना, हर किसी में विश्वास जगा देने की क्षमता भी उनमें थी। उनकी एनर्जी ही इतनी अट्रैक्टिव थी कि हर कोई उनकी ओर झुक जाता था। नतीजा ये हुआ कि संघ की शाखाओं का नेटवर्क पूरे देश में दूर दराज के इलाकों तक भी फैल गया। तब की ब्रिटिश सरकार का डेटा है कि उस वक्त देश भर में 76,000 लोग संघ की शाखाओं में रेगुलर जाने लगे थे। लेकिन 30 जनवरी 1948 को अचानक दिल्ली स्थित बिरला हाउस की प्रार्थना सभा की ओर जा रहे महात्मा गांधी के सीने में एक शख्स ने दिन दहाड़े एक एक करके 3 गोलियां उतार दी। Amid the cries of a nation overwhelmed with grief, Gandhi's killer was sentenced to death and hanged in 1949.
The finger of blame quickly turned to the RSS. 30 जनवरी 1948 को जब महात्मा गांधी को गोली मारी गई, उस वक्त गोलवलकर चेन्नई में आरएसएस की एक सभा में थे। एक स्वयंसेवक ने उन्हें इसकी सूचना दी। हत्यारा नाथुराम गोडसे हिंदू महासभा और आरएसएस का सदस्य रहा था। गोलवलकर समझ गए कि आरएसएस के लिए एक कठिन दौर शुरू होने वाला है। उन्होंने चेन्नई से ही प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को टेलीग्राम पर एक शुभ संदेश भेजा। साथ ही गोलवलकर ने देश भर की शाखाओं के लिए एक निर्देश भी जारी किया, जिसमें लिखा था, आदरणीय महात्मा जी के दुखद निधन पर अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए शाखाओं में 13 दिन का शोक रहेगा और सभी दैनिक कार्यक्रम भी स्थगित रहेंगे। और इसके बाद 2 फरवरी 1948 को गोलवलकर की गिरफ्तारी हो गई और फिर आरएसएस पर बैन लगा दिया गया। गिरफ्तारी के बाद गोलवलकर ने स्वयंसेवकों के नाम एक संदेश जारी किया, संदेह के बादल छट जाएंगे और हम बिल्कुल बेदाग बाहर निकलेंगे। संदेह के बादल छट जाएंगे और हम बिल्कुल बेदाग बाहर निकलेंगे। इसके 6 महीने बाद गोलवलकर को रिहा कर दिया गया और 11 जुलाई 1949 को आरएसएस से भी प्रतिबंध हटा लिया गया। प्रतिबंध हटने के बाद गोलवलकर ने आरएसएस के लिए एक नई रणनीति तैयार की। उन्होंने संघ के प्रसार के लिए अलग अलग तरह के सहयोगी संगठन बनाने का फैसला किया। इसी का नतीजा था कि जुलाई 1948 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बना। 1952 में वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की गई। 1952 में गोरखपुर में पहले सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना हुई और भारतीय जनसंघ को आरएसएस ने समर्थन दिया। 1966 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की गई। यानी कि 1973 तक गोलवलकर अपने निधन से पहले आरएसएस को एक ऐसा संगठन बना चुके थे जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट था। खास बात ये थी कि अपने निधन से पहले गोलवलकर ने भी अपने उत्तराधिकारी के तौर पर मधुकर दत्तात्रेय देवरस उर्फ बाला साहब देवरस को चुन लिया था। 1994 में देवरस की बीमारी की वजह से राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया को संघ प्रमुख बनाया गया। फिर साल 2000 में केसी सुदर्शन और फिर 2009 में से अब तक डॉक्टर मोहन भागवत संघ प्रमुख हैं। संघ प्रमुख के कार्यकाल को लेकर कोई तय समय सीमा नहीं है। इस पर सितंबर 2018 में मोहन भागवत ने कहा था कि सर संघ संचालक डॉक्टर हेडगेवार रहे और उसके बाद गुरुजी, इसलिए वो श्रद्धा का स्थान है। मेरे बाद सर संघ संचालक कौन होगा ये मेरी मर्जी पर है और मैं सर संघ संचालक कब तक रहूंगा ये भी मेरी मर्जी पर है। सरसंघ चालक का चुनाव क्यों नहीं होता? क्योंकि सरसंघ चालक डॉक्टर हेडगेवार रहे, इसके बाद गुरुजी रहे, ऐसे लोग रहे, इसलिए वो श्रद्धा का स्थान है। तो उसकी नियुक्ति मेरे बाद सरसंघ चालक कौन होगा ये मेरे मर्जी पर है और मैं सरसंघ चालक कब तक रहूंगा ये भी मेरे मर्जी पर है। अब बात आरएसएस के वर्किंग स्ट्रक्चर की करते हैं। सर संघ संचालक आरएसएस का सबसे बड़ा पद है, इसके बाद बाकी पद आते हैं और वरिष्ठ आरएसएस नेताओं के निर्देशन में आर वेंकटरामा शास्त्री ने 1948 में आरएसएस का संविधान भी लिखा था। इसके आर्टिकल 22 में आरएसएस के फंडिंग के तरीकों का भी जिक्र है। वहीं 1928 में संघ में गुरु दक्षिणा की शुरुआत हुई थी, जिसमें पहली बार 84 रुपए इकट्ठे हुए थे और हर साल व्यास पूर्णिमा के दिन संघ की हर शाखा में दक्षिणा दिवस मनाया जाता है। उस दिन स्वयंसेवक भगवा ध्वज को गुरु मानकर दान देते हैं। अगर ये रकम 20,000 रुपए से ज्यादा होती है तो चेक के माध्यम से दान दिया जाता है। हालांकि ये चेक किसके नाम पर होता है इसकी जानकारी गोपनीय होती है। निधि प्रमुख इस फंड की देखरेख करता है। केंद्रीय कार्यकारी मंडल और प्रांतीय कार्यकारी मंडल तय करते हैं कि फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कब और कैसे करना है। तो इस तरह से संघ में लेन देन का काम चलता है। जाहिर सी बात है, संघ कोई टैक्स नहीं भरता तो टैक्स रिटर्न भी नहीं फाइल करता है। संघ में किस साल कितनी रकम दान में मिलती है इसे कभी सार्वजनिक नहीं किया जाता, यानी पब्लिक को नहीं पता कि संघ को कितनी रकम मिली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि संघ का अपना कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है, क्योंकि संघ कहता है कि उसके स्वयंसेवक बहुत सी समाज सेवा की गतिविधियां करते हैं और इस सामाजिक कार्यों के लिए स्वयंसेवक ने ट्रस्ट बनाए हैं जो कानून के दायरे में रहकर पैसे इकट्ठे करते हैं और अपने खाते चलाते हैं। संघ की इसी तरह की कुछ विचारधाराओं के खिलाफ कई नेता रहे जिन्होंने संघ को बंद करवाने की भी कोशिश की। जैसे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के टाइम पर भी संघ को बंद करवा दिया था, लेकिन 2 साल बाद फिर संघ का काम जारी रहा। इसके अलावा विपक्षी सांसद राहुल गांधी भी कई बार संघ पर सवाल उठाते रहे हैं। इवन राहुल गांधी को सपोर्ट करने वाले कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि राहुल गांधी के आने के बाद संघ पूरी तरह खत्म हो जाएगा, यानी कि जब वो पीएम बनेंगे
करेंगे कि तो संघ को ही खत्म कर देंगे। लेकिन जो भी हो संघ अब अपने 100 साल पूरे कर चुका है और नागपुर में 5 लोगों से शुरू हुए संघ के आज 40 से ज्यादा देशों में 1 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं। भारत में ही संघ की रोज 83,000 शाखाएं लगती हैं। उम्मीद है आपको संघ की ये इंटरेस्टिंग स्टोरी काफी पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए लेगेसी इम्पैक्ट के साथ। मैं प्रियंका जोशी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।